नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 21 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानसून नवीनता का प्रतीक, संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी। जम्मू तवी एक्सप्रेस के डिब्बे में धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। वैष्णो देवी में भीषण बारिश से भूस्खलन, हजारों यात्री फंसे। 4 लोगों के 2 करोड़ 56 लाख रुपए साफ, गिरफ्तारी का ऐसा दिखाया खौफ। एफडी में पेंशन लोन लेकर रकम भेजी। हरियाणा में नेवी के रिटायर्ड अफसर को किया डिजिटल अरेस्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र आज 21 जुलाई से शुरू हो गया है। सोमवार को आज पहला सत्र है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। मानसून सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, बिहार मतदाता सूची और भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूँ कि ये सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव का पल है। सोमवार सुबह जम्मू तवी एक्सप्रेस में अचानक धुआं निकलने की वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह ट्रेन बठिंडा रेलवे स्टेशन से सुबह 7:45 पर फिरोजपुर के लिए रवाना हुई थी। करीब 15 मिनट बाद जैसे ही ट्रेन भोखड़ा गांव के पास पहुंची, कोच से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इस पर चालक ने तुरंत ट्रेन को आपात स्थिति में रोक दिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी कदम उठाए। यात्री घबराकर ट्रेन से बाहर आ गए। प्रतिदर्शियों ने शामिल जितेंद्र वर्मा ने बताया कि गाड़ी में धुआं निकलता देख चैन की पुल की गई और गाड़ी को रोका गया। माता वैष्णो देवी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। बताया जा रहा है कि बाणगंगा और लंगरहाल के बीच भूस्खलन होने से हजारों यात्री यात्रा मार्ग में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार भूस्खलन के कारण मार्ग पर एक शेड गिर गया, जिससे कई लोग फंस गए। 4 लोगों को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभी कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। देहरादून में साइबर ठगों ने 4 लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे 2 करोड़ 51 लाख रुपए ठग लिए। इनमें 2 वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट किया गया, जबकि एक को गिफ्ट भेज दी और एक को निवेश का झांसा देकर ठगी की गई। ठगों ने वरिष्ठ नागरिकों की गिरफ्तारी का ऐसा डर दिखाया कि उन्होंने अपनी एफडी तुड़वा कर व पेंशन लोन लेकर साइबर ठगों के खाते में धनराशि ट्रांसफर कर दी। चारों मामलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में नेवी से सेवानिवृत्त हो चुके जगाधारी के लोहलान मोहल्ला निवासी धर्मपाल को साइबर ठग ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखकर उनसे 6 लाख रुपए ठगे गए। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार धर्मपाल के पास 7 जुलाई को अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस से बताया और कहा कि आपके खातों में ठगी की रकम आई है, आपके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें से 5 को पहले सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। हाईकोर्ट की ओर से भी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया है और जेल से रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस चांडक की डिवीजन बेंच ने इस फैसले को लेकर कहा कि जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। जयपुर के चौक में बन रहे राजस्थान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य में अब ईडी की जांच शुरू कर दी है। टेंडर प्रक्रिया से लेकर निर्माण तक कमीशनखोरी और अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मीडिया के अनुसार डीबी प्रोजेक्ट नामक निर्माण कंपनी पर टेंडर में महंगी दरें तय करने और 10% अतिरिक्त भुगतान की सिफारिश से कुल 185 करोड़ रुपए की अधिक राशि मंजूर करने के आरोप है। ईडी ने केस दर्ज कर मामले में कंपनी के डायरेक्टर सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू कर दी है। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। सरकार दिल्ली, मुंबई समेत देश भर के 7 रेलवे स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाएगी। रेलवे स्टेशनों के अलावा दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु समेत कई शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इसमें महिला यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। चंबा जिले की चंडी पंचायत के सोतांग गांव में पहाड़ी से घर पर बड़ा पत्थर गिरने से नवविवाहित दंपति की मौत हो गई। भारी बारिश को देखते हुए हिमाचल के 4 जिलों के 9 सब डिवीजन में स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। चंडीगढ़ मनाली एनएच मंडी के 419 मील बंद हो गया है। शिमला नालागढ़ स्टेट हाईवे 3 घंटे से बंद पड़ा है। इससे 300 से ज्यादा वाहन सड़क पर फंसे हुए हैं। प्रदेश में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में भारी बारिश जारी करने की चेतावनी दी है। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस कई बंदोबस्त कर रही है। गुरुग्राम में अगले 3 दिनों तक भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। 21 से 23 जुलाई रात 12 बजे तक भारी वाहन NH48 पर नहीं चलेंगे। ये वाहन चालक द्वारका और KMP का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य को जाएंगे।
कांवड़ यात्रा के चलते बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने के इनपुट के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने कांवड़ियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोले गए। सुबह भस्म आरती की गई। यूपी के काशी में विश्वनाथ धाम के कपाट भी रात 3 बजे खुल गए। सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई, जिसमें उन्हें स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी कतारें हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कांवड़ियों की संख्या 3 करोड़ पार हो गई है। साल 2022 में पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित खुफिया मुख्यालय पर हुए हमले के आरोपी दिव्यांशु को अब तिहाड़ जेल से पंजाब लाया जाएगा और उसे पटियाला जेल में रखा जाएगा। मोहाली अदालत ने इस संबंध में तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को अर्जी भेज दी है। दरअसल दिल्ली में चल रहे मामलों में दिव्यांशु को जमानत मिल गई है, जबकि पंजाब के मोहाली और अमृतसर में केस अभी भी चल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें अब पंजाब शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।